Hello everyone, welcome to my channel History with Richa. Please like and subscribe my channel and share also. हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे अरब सागर में आने वाले बिपरजॉय तूफान की। जो अरब सागर में अभी तूफान आया हुआ है इस वर्ष मानसून में, उसका नाम दिया गया है बिपरजॉय। और आपको पता है 15 को कच्छ कराची के बीच तट से टकराएगा बिपरजॉय तूफान। और चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने रविवार को और भी ज्यादा भयंकर रूप ले लिया है और इसके साथ ही ये 15 जून की दोपहर तक गुजरात के मांडवी, सौराष्ट्र, कच्छ के समुद्र तट और पाकिस्तान के कराची के निकट तटों से टकराने की आशंका बना रहा है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसी वजह से हमारे राजस्थान में भी आंधी, तूफान और बारिश का मौसम बन रहा है। और इसी के साथ हमारे राजस्थान में प्रभावित होने वाले 2 जिले हैं, जोधपुर और उदयपुर। तो उदयपुर संभाग के भी कई सारे क्षेत्र हैं और उदयपुर संभाग के जिले हैं। और हम बात करें अगर जोधपुर की, तो पर्टिकुलर जोधपुर है वो प्रभावित हो सकता है, लेकिन उदयपुर जिले के साथ साथ उदयपुर संभाग के कई जिले भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। और 16 और 17 जून को बारिश और आंधी तूफान में बढ़ोतरी होगी। और हम बात करें अगर 14 और 15 जून को, तो दक्षिण पश्चिम भागों में बारिश होने की संभावना है। तो इसी तरह से अगर हम वापस से बात करें बिपरजॉय की, तो बिपरजॉय नाम किसने दिया है? बांग्लादेश ने दिया है। बांग्लादेश ने बिपरजॉय नाम दिया है जिसका अर्थ होता है आपदा। आपदा क्या होती है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्या को हम आपदा कहते हैं। तो बिपरजॉय का हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कि बिपरजॉय नाम किसने दिया है। तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है? तो बिपरजॉय का अर्थ होता है आपदा। तो इसी तरह से ये जो इस वर्ष आने वाला बिपरजॉय तूफान है, ये तटीय राज्यों के साथ साथ हमारे राजस्थान को और अन्य राज्यों को भी प्रभावित कर सकता है। इसी तरह से अरब सागर में पहले भी फैनी तूफान आया था। आए हुए बहुत सारे तूफान हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा भी है। तो इस वर्ष का तो बिपरजॉय है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, हमें ये याद रखना है। आगे अगर हम बात करें अरब सागर की, तो अरब सागर का संबंध मोस्टली तटीय राज्यों से होता है। हम सिर्फ मानसून में अरब सागर को पढ़ते हैं, लेकिन हम बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला हमारे राजस्थान में बहुत ही महत्व रखती है। जल विभाजक रेखा के रूप में भी जानी जाती है। तो अरावली पर्वतमाला के जो जनक है वो कौन है? अरब सागर है। तो अरावली पर्वत का संबंध भी किससे है? अरब सागर से है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।